एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है यानी जख्मी हालत में होता है और कहता है कि म्यूरियम के अंदर सर्वाइव करने के लिए हमारे पास पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। म्यूरियम एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव कर पाते हैं और मैंने जहां पर अपनी पावर हासिल करने के लिए डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन कर लिया, लेकिन एंड के पर क्या हुआ कि मैं जहां पर मरने वाला हूं। डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करने के कुछ ही अरसे के बाद मुझे जहां पर एक ऐसे मिशन पर भेज दिया गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत मेरा वेट कर रही थी। तो जहां पर उनका सामना माउंट हुआ सेक्टर के लीडर के साथ होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है। वो उस माउंट हुआ का सेक्टर लीडर जो होता है वो कैसा इंसान होता है जिसकी वजह से डिमोनिक सेक्टर के लोग थर थर कांपते हैं। तो इस वक्त वो उसके सामने होता है, हमारे हीरो के सामने होता है। तो जियोंगम्योंग जू जो होता है वो मास्टर है माउंट हुआ सेक्टर लीडर का, अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा होता है और हमारा जंग मास्टर यानी कि हमारा हीरो जो होता है वो कहता है कि इस जैसे बंदे के सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा जबकि मैंने अभी तक यहाँ पर अपनी बेसिक ट्रेनिंग को भी कंप्लीट नहीं किया। तो वो अपने बारे में बताता है कि उसे पावर चाहिए थी, उसे स्ट्रॉन्ग बनना था और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसने डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया क्योंकि डिमोनिक कल्ट की जो कल्टीवेशन टेक्निक्स है वो बाकी सभी कल्टीवेशन टेक्निक्स के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वहां पर उसने बहुत सारी ट्रेनिंग की, उनके प्रीलिम्स को पास किया और उसके बाद उसने यहाँ पर उनका एक आर्मी का लेफ्टिनेंट बन गया। लेकिन उसके लेफ्टिनेंट बनने के बावजूद उसे वो टेक्निक्स नहीं दी की क्योंकि वो बाहर वाला था, इसी वजह से वो उसे खास टेक्निक नहीं दी जाती थी। तो मास्टर गूज होते हैं उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो बेचारा वहां पर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा अनफेयर है, हीवंस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं यहाँ पर पहले से बेहतर टेक्निक्स को मास्टर करता। मैं यहाँ पर कोशिश करता कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक्स मिल जाए जिससे मैं कम से कम सर्वाइव कर सकूं। काश मुझे यहाँ पर एक दूसरा मौका मिल जाए, काश मुझे यहाँ पर एक और एडवांटेज मिल जाए, काश मैं यहाँ पर इस मास्टर गू के हाथ से बच जाऊं, काश यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर खुद ही मर जाए या फिर मैं यहाँ पर किसी तरीके से बच जाऊं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मेरे बचने के चांसेस हैं। एक तो मैं पहले बुरी तरह से जख्मी और दूसरी तरफ मेरे सामने एक माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर है जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और साथ ही वो कहता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरी नजर धुंधला रही है और साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो शायद यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो रही है और उसके अंदर कुछ राइटिंग्स हैं और साथ ही वहां पर उसके सामने राइटिंग्स जो होती है पूरी तरह से क्लियर हो जाती है और 3 पॉइंट्स होते हैं जिसमें कंटिन्यू, लोड, सेव पॉइंट और रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है। तो वो कहता है क्या पता नहीं क्या बकवास हो रही है, क्या मरने से पहले सभी लोगों को यही कुछ दिखाई देता है कि यहाँ पर वो लोग इस सारी चीजों को देखते हैं, शायद ये दूसरे जन्म के बारे में हो कि अगर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे तो मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरा माइंड फेड होता जा रहा है, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूं और मैं यहाँ पर ठीक तरह से कोई फैसला भी नहीं ले पाऊंगा। और साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर बार बार अपने आप से कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे सामने ये विंडो क्या अपीयर हो रही है। तो जब वो बार बार एक ही बात दोहराता है कि वो जिंदा रहना चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है, तो सिस्टम खुद से वहां पर रीस्टार्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है और जब वो उसको सिलेक्ट करता है तो डिंग की आवाज आती है और उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर रीस्टार्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, अब तुम यहाँ पर उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने वाले हो जहां पर तुम्हारी प्राइवेट मीटिंग हुई थी मास्टर वी सामा के साथ, डिमोनिक कल्ट के मास्टर के साथ, जिसने यहाँ पर तुम्हें इस मिशन के ऊपर भेजा था। और साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि जहां पर इस विंडो में ये क्यों कहा गया, लेकिन यहाँ पर वो बात हो रही है जहां पर मुझे इस मिशन के ऊपर भेजा गया था। और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है उसकी आंखें वहां पर बंद हो जाती है और जब उसकी आंखें बंद होती है तो उसे लगता है कि शायद वो पानी के अंदर लेटा हुआ है। वो अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है और साथ ही वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम सियोल वी है और उसने यहाँ पर पावर हासिल करने के लिए डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन किया। तो डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करने के बाद उसे यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक सीखने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा लो था। इसी वजह से जैसे जैसे आपका कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगा तभी आपको पावरफुल टेक्निक्स दी जाएंगे। और पिछले कुछ सालों से वो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लिए रिकॉन मिशन कर रहा था जिसमें उसे स्टेल्थली दूसरी कंट्रीज के अंदर या दूसरे सेक्टर्स के अंदर जाकर घुसना है, वहां पर से जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर करके लेकर आनी है। और साथ ही वो कहता है और अब मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, मरने के बाद ये क्या है, मुझे यहाँ पर कोई दूसरी दुनिया दिखाई जा रही है, यहाँ पर मरने के बाद का कुछ थोड़ा बहुत समय है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो अपने बिस्तर के ऊपर होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने यहाँ पर कोई सपना देखा है, मैं वहां पर क्लियरली मर गया था, माउंट हुआ के सेक्टर लीडर ने मुझे मार डाला था। फिर साथ ही उठकर बैठता और कहता है ये तो हमारा ट्रेनिंग रूम है जहां पर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, मैं तो इस वक्त डिमोनिक कल्ट के अंदर हूं। और जल्दी से उठकर बैठ जाता और बहुत सा हैरान होता और कहता है कि ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, मुझे क्लियरली याद है कि मैं मिशन के ऊपर था और वहां पर मैं मारा गया था और फिर मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे आ गया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज जो मुझे दिखाई दी गई थी वो विंडो के अंदर रीस्टार्ट का ऑप्शन था, कहीं वैसे भी यहाँ पर वाकई में ये रीस्टार्ट तो नहीं हो गया। तो अपने कपड़े पहनता और कपड़े पहनने के बाद वहां से बाहर निकलता और कहता है कि ये सब कुछ रियल नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट कर ले या फिर दोबारा से बच जाएं। फिर साथ ही वो कहता है ये सब कुछ इस कमीने वी सामा का काम है। लॉर्ड वी सामा जो कि ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड है, वही यहाँ पर हम सभी लोगों को ये मिशन
इंस्ट्रक्शंस देता है। उसी ने यहाँ पर कहा था कि मैं जाकर माउंट हुआ सेक्टर के आसपास के एरिया को स्काउट करना है, उसने मुझे ये मिशन दिया था और मुझे ये भी याद है कि उसने मुझे मिशन के ऊपर भेजा था और मिशन के ऊपर गया भी था। तो फिर मैं इस जगह के ऊपर वापस क्या कर रहा हूँ। तो जब वो वहां पर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं पर से 2 और लड़के निकल कर आते हैं। तो एक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे। तो वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि जियोकम्योंग, और साथ ही वहां पर दूसरा लड़का होता है जिसका नाम चिक्सान होता है। तो जैसे वहां पर जियोकम्योंग को जियोकम्योंग कहकर पुकारता है, तो उसी के साथ ही चिक्सान आगे बढ़ता जाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जियोक्सॉन को यहाँ पर जियोक्सान कहकर पुकारने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जियोकम्योंग को कैप्टन कहकर पुकारना है, क्योंकि ये तुम्हारा कैप्टन है। और उसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। सियोलवी जो होता है वहां पर चिक्सान से पंच खाता है और उसी के साथ ही काफी दूर जाकर गिरता है। तो इसी के साथ चिक्सान उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरा हाथ स्लिप हो गया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम जब यहाँ पर अपने कैप्टन को देखो तो तुम्हें यहाँ पर उसे कैप्टन कहकर पुकारना चाहिए। लेफ्टिनेंट सियोलवी, तुम्हारा ओहदा यानी तुम्हारी पोजीशन उससे काफी ज्यादा कम है, लगता है कि तुम्हारी आंखें अभी तक खुली नहीं है। अगर दोबारा तुमने यहाँ पर ये गलती की और यहाँ पर कैप्टन जियोंगम्योंग को दोबारा से यहाँ पर कैप्टन ना कह के पुकारा तो फिर मैं तुम्हें इसी तरह से पीटने वाला। और साथ ही वहां पर उसे बार बार पीट रहा होता है, जबकि मां सियोलवी वहां पर याद कर रहा होता है कि ये कमीना चिक्सान हर बार मुझे यहाँ पर पीटता है जब भी यहाँ पर मुझे देखता है, इस कमीने जियोंगम्योंग की वजह से, क्योंकि जियोंगम्योंग आर्मी का कैप्टन है, इसी वजह से उसकी पोजीशन मुझसे ज्यादा हायर है, लेकिन चिक्सान की पोजीशन मुझसे लोअर है। मैं लेफ्टिनेंट और इसकी पोजीशन मुझसे लोअर होने के बावजूद ये बार बार मुझे इसी की वजह से पीटता है, क्योंकि ये उसके साथ होता है और मैं यहाँ पर उसके सामने कुछ कर भी नहीं सकता। तो चिक्सान उसे कहता है, कमीने कहेंगे कि अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, क्या अब तुम्हें याद आ रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे सामने कैप्टन खड़ा है, ब्लैक मून कंपनी का कैप्टन तुम्हारे सामने खड़ा और तुम यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। चलो जल्दी से आप अपना सर झुकाओ और उसे यहाँ पर रिस्पेक्ट देकर उसे बात करो। जबकि मां सियोलवी वहां पर सोच रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, यानी कि पहले भी यहाँ पर ऐसे ही हुआ था जब लास्ट टाइम यहाँ पर ये आया था और तभी मैंने इसे यहाँ पर कैप्टन कहकर नहीं पुकारा था। और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि अब अगली लाइन यहाँ पर चिक्सान ये बोलेगा कि अगर यहाँ पर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो फिर कम से कम तुम्हें यहाँ पर दूसरों के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, चिक्सान बिल्कुल सेम यही डायलॉग बोलता है। तुम्हारा सियोलवी जो होता है वो कहता है कि ये क्या है, तो वाकई में वैसे ही बोल रहा है जैसा कि यहाँ पर मैं पहले ही जानता हूँ। इसका मतलब यह है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ ही जियोंगम्योंग जो होता है वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है और उसके पास आने के बाद उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तो वो कहता है नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सर बताएं कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि मुझे तुमसे क्या काम होगा तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से, लॉर्ड वी सामा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो अपने प्राइवेट मीटिंग रूम में तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलने के लिए वहां पर जाना है और जल्दी से जाओ, जाकर उनसे मिल लो। और साथ ही जाते हुए उसे कहता है कि एक और बात, तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो, और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। तो मां सियोलवी कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ, जहाँ पर ये बात कह के वो क्यों चला गया। जबकि चिक्सान जो होता है वहां पर उसे इशारे कर रहा होता है कि अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि मां सियोलवी सोच रहा होता है कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो ही जाऊंगा, मुझे यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स मिलेंगी, तब मैं यहाँ पर सबसे पहले सी कमीने चिक्सान को ही मारने वाला हूँ। अब वो दोनों वहां पर से जा रहे होते हैं तो मां सियोलवी जो होता है उनके सर के ऊपर देखता है, उसे वहां पर पॉइंट्स दिखाई देते हैं। चिक्सान के ऊपर +1 लाइफ लिखा होता है, जबकि कैप्टन के सर के ऊपर +2 लाइफ लिखा होता है। तो मां सियोलवी कहता है कि पता नहीं नंबर्स का क्या मतलब है, लेकिन मुझे यहाँ पर आजकल कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं लास्ट टाइम मरने से पहले से, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ दोबारा शुरू होने वाला है। अगर वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ रिस्टार्ट हुआ और मैं दोबारा से जिंदा हुआ हूं तो उसका मतलब यह है कि प्राइवेट मीटिंग में वी सामा दोबारा से मुझे उसी मिशन के ऊपर भेजने वाला है जिस मिशन के ऊपर मैं पहले मारा गया हूं। मुझे इस बार यहाँ पर कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि लॉर्ड वी सामा के सामने मैं इस मिशन के लिए ना कर सकूं, ताकि लॉर्ड वी सामा मुझे इस मिशन के ऊपर ना भेज। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। तो जब वो अंदर आता है तो वी सामा जो होता है वहां पर सामने बैठा अपनी चाय पी रहा होता है, साथ ही वो कहता है ये सारी इसी कमीने की गलती है, ये यहाँ का पवेलियन लॉर्ड है, सिर्फ और सिर्फ इस पवेलियन का नहीं बल्कि इसके नीचे 5 और पवेलियंस हैं। सियोलवी वहां पर आने के बाद से कहता है कि सर मुझे यहाँ पर कैप्टन जियोकम्योंग ने भेजा है, उसने कहा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। और साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर याद है, और उसके साथ जो मास्टर बैठा हुआ है इसका नाम चो इन डैंग है, जो कि दूसरे पवेलियन का मास्टर है, और मुझे यहाँ पर उसके सामने भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और साथ ही वो कहता है कि इस वक्त हम लोग हेडक्वार्टर्स में डिमोनिक कल्ट के अंदर यहाँ पर जो मेन पवेलियन है उसके नीचे यहाँ पर 5 पैलेसेस हैं, 5 पैलेसेस यानी 5 पवेलियंस, और 5 पवेलियंस के मास्टर्स जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, जैसे कि ये मास्टर चो इन, ये भी बाकी के मास्टर्स की तरह एक मॉन्स्टर है। ये सारे के सारे लॉर्ड जो है यहाँ पर लॉर्ड वी सामा के नीचे अपना सर झुकाता है, क्योंकि सभी उसके कंट्रोल में है। लॉर्ड वी सामा इन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये फायर की पावर को यूज कर सकता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी फायर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर तुम यहाँ पर इसकी फायर के साथ हल्का सा टच भी हो गए तो तुम्हारी हड्डियां भी पिघल जाएंगी। यानी इसकी फायर इतनी ज्यादा पावरफुल है, जब ये गुस्सा होता है तो यहाँ पर किसी को भी जलाकर राख कर देता है, और इसे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, हल्की सी बात जो इसे पसंद नहीं आए इसे गुस्सा आ जाएगा और जो तुम्हें जलाकर मार डालेगा।
इसी वजह से सभी लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन इसका दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज चलता है। तो इसी के साथ हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर उनके सामने अपना हल्का सा सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। जब वहां पर अपना सर झुकाकर खड़ा होता है तो इसी के साथ ही हमारे वी सामा जो होते हैं वो कहते हैं कि चोइन, मैं तुम्हें इसी लड़के के बारे में बता रहा था, ये लेफ्टिनेंट सियोल वी है, ये एक बहुत ही कमाल का लड़का है और मैं यहाँ पर इसे इस मिशन के ऊपर भेजने वाला हूँ। तो चोइन उसे कहता है ये बात तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये लड़का वाकई में टैलेंटेड होगा, जबकि तुम यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि क्या यहाँ पर तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो गई या फिर मेरी रिस्पेक्ट कम हो गई। ये लड़का यहाँ पर अपना सर क्यों नहीं झुका रहा? तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़के ने सिर्फ हल्का सा अपने सर को झुकाया, जबकि इसे घुटनों के ऊपर होना चाहिए था? तो हमारा सियोल भी जैसे यहाँ पर ये बात सुनता है वो जल्दी से वहां पर अपने घुटने टेक देता, अपना सर झुकाता और कहता है कि प्लीज प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। लॉर्ड वी सामा ने मुझसे कहा था कि जब भी मुझसे मिलने के लिए आओ तो मेरे सामने इस तरह से घुटने मत टेका करो। तो चोइन उसे कहता है कि ऐसी बात है? तो वी सामा उसे कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हें इस लड़के के ऊपर ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने इस लड़के से कहा था क्योंकि मैं बार बार इनसे मिलता हूँ, इसी वजह से बार बार इन्हें सर झुकाने की दिक्कत होती है, इसी वजह से मैंने इनसे कहा था कि अगली बार जब मुझसे मिलो तो ऐसे सर मत झुकाया करो। तो मास्टर चोइन उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर अपने सोल्जर्स के साथ इतने ज्यादा फॉर्मल्स हैं और अपने सोल्जर्स को इतनी तमीज अपने सोल्जर्स को इतने प्यार से रखा हुआ है, जबकि मां सियोल भी वहां पर सोच रहा था कमीना सामा कहीं का, 4 दिन पहले इसने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि जब यहाँ पर किसी दूसरे पवेलियन का मास्टर आया तो इसी तरह हल्का सा सर झुकाना, यहाँ पर घुटने मत टेकना, चाहे कुछ भी हो जाए घुटने मत टेकना, जब मैं तुम्हें कहूँ तभी उठकर खड़े होना या फिर घुटने टेकना है। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये जानबूझकर यहाँ पर चोइन के सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है, यहाँ पर उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने उसके सामने घुटने नहीं टेके। ये एक तीर से 2 शिकार कर रहा है, यहाँ पर सारे का सारा मुद्दा मेरे ऊपर डालकर इंसल्ट मेरी करी जा रहा है। वी सामा से कहता है कि लड़के आप उठकर खड़े हो जाओ और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है। तो जब वो उठकर खड़ा होता है तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा काम देखा, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर हिमली सन आर्काइव में सेक्रेटरी का काम करना चाहोगे? तो हमारा सियोल भी जो होता है वो कहता है कि सन आर्काइव में आप मुझे यहाँ पर एक सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये वही पॉइंट की बात है, पिछली बार भी यही इसने कहा था, ये मुझे यहाँ पर आर्काइव का सेक्रेटरी बनाकर उसके बाद मुझे सीक्रेट मिशंस के ऊपर भेज देगा। तो वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है और तुमने 1-2 बार पवेलियन के अंदर से जाकर मार्शल आर्ट्स की बुक्स को भी जाकर खंगाला है, यानी उन्हें चोरी करने की कोशिश की है, क्या ऐसी बात है? तो सियोल भी कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि मैंने 1-2 बार जाकर आर्काइव के अंदर से, लाइब्रेरी के अंदर से मार्शल आर्ट्स की बुक्स को निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां पर यानी जिस आर्काइव का ये मुझे डायरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है वहां पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और अगर मैं वहां पर वाकई में चला जाता हूं तो मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ सकता हूं, लेकिन कमीना कहीं का मुझे बुक्स पढ़ने का टाइम कब मिलने वाला है? ये जहां पर मुझे प्रमोशन देने के बाद साथ ही मुझे रिकॉन मिशन के ऊपर भेज देगा, जहां पर मैं जाकर माउंट हुआ सेक्टर लीडर के हाथ से मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे यहां पर कुछ और करना होगा। तो मास्टर वी सामा से कहता है कि तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक रिकॉन मिशन करना होगा, यानी कि पॉइंट की बात आ गई ना कि अगर तुम लाइब्रेरी में जाना चाहते हो तो लाइब्रेरी में जाने से पहले तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि ये मिशन तो मौत का मिशन है, मैं वहां से बचकर वापस ही नहीं आऊंगा तो फिर मुझे जॉब के प्रमोशन कैसे मिलेगी? तो मास्टर सियोल भी सोच रहा है कि अब मुझे यहाँ पर दूसरा मौका मिला है तो मैं फिर से जाकर वहां पर नहीं मरने वाला, मुझे बस यहाँ पर एक बहाना बनाना होगा, एक ऐसा बहाना बनाना होगा जिससे यहाँ पर वी सामा कन्विंस हो जाए मुझे इस मिशन के ऊपर ना भेज सके। मैं इसे क्या कहूंगा जिससे वो मेरी बात को मान ले, लेकिन यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कुछ गलत बात कर दी तो ये कमीने ही मुझे मार डालेगा और मैं यहाँ पर दोबारा इसके हाथ से मरने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा वी सामा उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही डिंग होती है और विंडोज के सामने ओपन हो जाती है और उसे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पर खुशी खुशी इस मिशन को एक्सेप्ट करूंगा, दूसरा ऑप्शन होता है कि प्लीज सर मुझे एक डिफरेंट मिशन दें, और तीसरा ऑप्शन होता है कि मैं अपनी एक बाजू को काट देता हूं आपके लिए। तो हमारा सियोल भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये विंडो फिर से मेरे सामने क्यों अपीयर होगी, और यहाँ पर इस बार 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और नीचे काउंटडाउन चल रहा होता है, 10 सेकंड्स का काउंटडाउन होता है और उसे यहाँ पर फैसला लेना है। और वो दूसरी तरफ देखता है तो लॉर्ड वी सामा और लॉर्ड चोइन जो होते हैं वो दोनों वहां पर हैंग हो चुके होते हैं, ऐसे लगता है कि उसके आसपास की पूरी दुनिया जो है पूरे 10 सेकंड के लिए वहां पर बिल्कुल स्टिल हो चुकी है और उसे यहाँ पर फैसला लेना है सिर्फ 10 सेकंड में। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, बाकी के सभी लोग तो जैसे यहाँ पर इस चीज को नहीं देख सकते और मुझे लगता है कि मेरे पास 10 सेकंड का समय है क्योंकि वहां पर टाइमर चल रहा है, अगर मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूं तो फिर तो मैं मारा जाऊंगा और मैं यहाँ पर अपना बाजू तो बिल्कुल भी नहीं कटवाने वाला। मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है और अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये विंडो वाकई में काम करती है तो फिर मैं यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन को चूज करूंगा जिसमें मुझे एक डिफरेंट मिशन
मिशन चाहिए, तो वो कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पर सेकंड मिशन को चूज कर लेता हूँ, यानी सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। साथ ही वहां पर टाइम खत्म हो जाता है, वो सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता है जिसमें उसे एक डिफरेंट मिशन चाहिए। और जैसे ही वो उसको चूज करता है, इसी के साथ खुद ब खुद उसके मुंह से निकल जाता है, लॉर्ड वीसामा मुझे एक डिफरेंट मिशन चाहिए। तो जैसे ही वो इतनी बात करता है, वो खुद भी हैरान हो जाता है कि ये उसने क्या कह दिया। और वीसामा और चोइन दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये कहने की कि उसे एक डिफरेंट मिशन चाहिए। तो हमारा सियोल भी अपना मुंह पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई। और वीसामा उठकर खड़े हो जाता है और गुस्से के साथ उसे कहता है कि लड़के तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हें पहले से पता है कि मैं तुम्हें क्या मिशन देने वाला हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें मिशन के बारे में बताया ही नहीं है कि मैं तुम्हें किस मिशन के ऊपर भेजने वाला हूं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मिशन के बारे में सुने तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें मिशन नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वीसामा जो होता है वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं और साथ ही वहां पर बहुत सारी फायर निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि मेरी तो वाट लगने वाली है, यह कमीना मुझे यहीं पर मार डालेगा, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। और वो डर के मारे वहां पर कांप रहा होता है, कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ, उसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़े से सांप ने मेरे गले के ऊपर बाइट की हुई हो। और वाकई में ऐसे उसे लग रहा था क्योंकि वहां पर उस प्रेशर की वजह से उसका दम घुट रहा होता है। तो वो कहता है अगर मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ नहीं बोला तो ये यहाँ पर अपनी फायर के साथ मुझे जलाकर राख कर देगा। ये एक बहुत ही कमीना इंसान है और मैं यहाँ पर इसके हाथ से बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब वो बेचारा अभी यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसी के साथ ही लॉर्ड वीसामा जो होते हैं वहां पर उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और साथ ही हमारे सियोल की गर्दन का आधा हिस्सा वहां पर से उड़ जाता है और सियोल भी बेचारा हैरान परेशान वहां पर खड़ा होता है। असल में ऐसा नहीं होता, असल में उसकी गर्दन नहीं उड़ती क्योंकि वहां पर मास्टर जो होते हैं वीसामा चिल्लाकर कहता है कि बस करो बहुत हो गया। और जैसे वो इतना कहते हैं तो वहां पर उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड एक लड़की होती है जो कि नीचे उतरी होती है और वहां पर उसने अपनी तलवार उसकी गर्दन के ऊपर रखी होती है और वहां पर उसे मारने लगती है तो वीसामा उसे चिल्लाकर रोक देते हैं। तो हमारा जो सियोल भी होता है वो कहता है कि ये कमीनी कब यहाँ पर आई, मैं तो इसे महसूस भी नहीं कर पाया, ये इसकी पर्सनल बॉडीगार्ड है और हर वक्त यहीं पर आसपास ही रहती है और जब यहाँ पर कभी खतरा होता है या फिर कोई ऑर्डर इससे करवाना होता है तो वो इससे ही मरवाता है, यानी कि किसी को मरवाना हो तो वो इसी से मरवाता है। अगर लॉर्ड वीसामा से यहाँ पर रुकने का नहीं कहते तो अभी तक वाकई में मेरी गर्दन उड़ चुकी होती, इसने मुझे मार दिया होता। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहीं पर साइड के ऊपर होकर खड़ी हो जाती है। तो वीसामा उसे कहता है कि अब चुपचाप वहां पर खड़ी रहो, मुझे पहले सुनने दो कि आज ये लड़का यहाँ पर क्या कहना चाहता है, इसने यहाँ पर ऐसा क्यों क्या कहा कि इसे डिफरेंट मिशन चाहिए। तो वीसामा कहता है कि उसके बाद मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगा कि इस लड़की को मारना है या फिर इसे जिंदा छोड़ना है। तो हमारा सियोल भी सोच रहा था कि मेरी तो दोनों तरफ से वाट लगने वाली है क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया तो ये मुझे मार ही डालेगा। तो वो अपना सर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई गलत फहमी हो गई है, मैंने बस यहाँ पर इसलिए ये कहा कि मुझे डिफरेंट मिशन चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ बातें सुनी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पिकी हूँ, ये नहीं कह रहा कि मुझे आप जो मिशन देने वाले हैं वो मुझे पसंद नहीं है। तो मास्टर से कहते तो फिर बताओ कि तुमने कहा क्यों। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ रूमर सुने हैं, मैंने कुछ लोगों से बातें सुनी है कि माउंट हुआ सेक्टर के मेंबर्स जो हैं वो आजकल कुछ ज्यादा विजिलेंट है और अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो वो हमें मार डालेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वीसामा सोच रहा होता है कि इस लड़के को ये बातें कहां से पता चली, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। तो मां सियोल भी उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर हमेशा एक बात कहते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर के लोग जो है वो यहाँ पर हमारे डिमोनिक कल्ट के डिवाइन दुश्मन है और हम लोग यहाँ पर उनको मारेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, इसी वजह से हम लोग जाकर उनके घर में घुसकर उनको मारना चाहते हैं। तो वीसामा से कहता है तो पॉइंट की बात करो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि सर आप यहाँ पर एक रिकॉन मिशन को वहां पर भेजना चाहते हैं, यानी कि हमारी एक टीम को वहां पर भेजना चाहते हैं ताकि हम लोग जाकर उस जगह को एनालाइज करें और आपको बताएं कि वहां पर कितने दुश्मन हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ यहाँ पर फ्लाइंग हेड स्क्वाड्रन को भेजेंगे या फिर अपनी कुछ स्पेशल स्क्वाड्रन को भेजेंगे जो कि अटैकिंग फोर्स होगी तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी, हम लोग वहां पर से जाकर टैरन को देखकर वापस आकर उन्हें रिपोर्ट देंगे और वो लोग वहीं पर से मिशन को खत्म कर सकते हैं। तो प्लीज सर प्लीज यहाँ पर पहले फाइटर्स को हमारे साथ भेजे, कुछ फाइटर्स की टीम को हमारे साथ भेज दे, उसके बाद हम लोग अपने मिशन को जाकर पूरा कर सकते हैं। वीसामा उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बात के अंदर दम तो लग रहा है क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिकॉन मिशन के लिए ट्रेंड और तुम लोगों ने पहले यहाँ पर कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया। जबकि उसके साथ मास्टर चीज जो होता है वहां पर हंस रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी पवेलियन के अंदर से लोग यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं जिसकी वजह से एक छोटा सा ल्यूटिनेंट भी यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को लेकर बैठा है, उसने भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लिया। तो इसी के साथ भी सामा जो होते हैं हमारे सियोल की तरफ देखते हैं, फिर साथ उसे कहता है कि लड़के तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें एक मिशन देता हूँ, मैं तुम्हें यही मिशन दूंगा लेकिन साथ में तुम्हारे साथ अटैकिंग फोर्स के लोगों को भी भेजूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्लाइंग हैंड स्क्वाड का डिप्टी कमांडर भी वहां पर तुम्हारे साथ होने वाला है, डिप्टी कमांडर वो जाकर वहां पर तुम्हारे पीछे रहेगा और तुम्हें जाकर एरिया को स्काउट करना है, तुम्हारी टीम आगे बढ़ेगी और जाकर पूरे एरिया को स्काउट करेगी और साथ ही वहां पर उसके इलाके के उसकी जगह के
बारे में बताएगी, लोकेशन के बारे में बताएगी और वापस आकर तुम्हें बस कमांडर को एक खबर देनी है। जब तुम कमांडर को आकर एक खबर दोगे तो उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम लोग सेफली वहां से वापस आ जाना और बाकी का सारा काम जो होगा वो लीडर का होगा। फ्लाइंग हैंड्स कंपनी के लीडर और बाकी के सभी लोग जो कि स्ट्राइकिंग फोर्स में वो जाने और उनका काम जाने। तो हमारा सियोल भी कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं ये मिशन करने को तैयार हूं। तो इसी के साथ ही उसे कहता है अब जाओ जाकर तैयारी करो। तो सियोल भी कहता है शुक्र है कि इस कमीने ने यहाँ पर मुझे मारा नहीं। साथ ही वो हाबुकी की तरफ देखता है और कहता है कि ऊपर से ये कमीने लड़की हर वक्त सीरियस मोड में रहती है। ऐसी में सियोल भी जो होता है हाबुकी के पास से आगे गुजरता है। इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे फिर से यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इस लड़की हाबुकी के सर के ऊपर जो नंबर्स हैं वो +4 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि +4 इसका मतलब क्या है। तो इसी के साथ ही वहां सियोल भी जो होता है वहां पर से बाहर आकर एक नदी के पास आकर अपना मुंह धो रहा था। जब वो पानी के साथ मुंह धो रहा था कि शायद उसे यहाँ पर कुछ गलत चीजें दिखाई दे रही है या फिर उसकी नजर खराब हो गई है, तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे यहाँ पर पहले उस चिकसान के सर के ऊपर नंबर दिखाई दिए और अब यहाँ पर इस लड़की हाबुकी के सर के ऊपर मुझे यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वाकई में मेरे साथ हो रहा है? क्या सब कुछ दोबारा से रिपीट हो रहा है? क्या मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ? साथ ही जब वो पानी के अंदर अपना अक्स देखता है तो उसे वहां पर दिखाई देता है कि लिखा होता है 1 कॉइन, यानी कि सिर्फ लास्ट चांस है। एक कॉइन के साथ उसके पास आखिरी चांस ही होने वाला। तो वो कहता है कि ये क्या मेरे सर के ऊपर मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा सियोल भी वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ का इस मिशन को पूरा करना ही होगा। उस कमीने ने यहाँ पर मुझे मिशन दे दिया है कि मुझे हैमगॉग पास में जाकर उस जगह के टैरन को देखना है, वहां पर देखना है कितने वहां पर माउंट हुआ सेक्टर के लोग हैं, उन सभी के बारे में डिटेल्स लेकर आकर अपनी फ्लाइंग हैंड स्क्वाड्रन के कैप्टन को देनी है। क्या मेरा मिशन वहां पर खत्म हो जाएगा? लेकिन जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहां पर माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर भी मौजूद होने वाला है, जिसकी वजह से ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन मैं डायरेक्टली उसे ना नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ना करता तो वो मुझे वहीं पर मार डालता। तो फिर साथ ही वो कहता है क्या मैं यहाँ पर से भागकर सेंट्रल प्लेन्स में चला जाऊं? फिर साथ ही कहता है नहीं, मैं भागकर नहीं जा सकता, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में राइटियस मार्शल आर्ट्स है और मेरे पास डिमोनिक मार्शल आर्ट्स हैं और मेरी एनर्जी को वो दूर से पहचान सकते हैं। और ऊपर से डिमोनिक मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स जो हैं वो यहाँ पर से भगोड़ू को ढूंढ कर निकालते हैं और जहां पर भी चला जाऊंगा मुझे ढूंढ निकालेंगे और फिर मुझे मार डालेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इस डार्क एनर्जी को नहीं छुपा सकता। काश मैं यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में आया ही नहीं होता और मैंने आकर इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर ही नहीं किया होता, यानी डिमोनिक एनर्जी को मैंने मास्टर ही नहीं किया होता। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर किसी भी जगह पर चला जाऊं मेरी मौत तो पक्की है। वहां पर राइटियस लोग मुझे मार डालेंगे, या फिर डिमोनिक कल्ट के लोग मुझे ढूंढ कर मार डालेंगे, या फिर यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर का लीडर इस मिशन के ऊपर मुझे मार डालेगा। तो जैसे ही वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है वो कहता है कि मेरी किस्मत में मरना तो लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न होकर मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा फैसला करना होगा जिससे मैं जिंदा रह सकूं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है, सामने चिकसान कमीना बैठा होता है। तो चिकसान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मिशन को असाइन कर दिया गया है, लगता है कि तुम्हें वो खास मिशन दे दिया गया है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि लॉर्ड सामा ने यहाँ पर तुम्हें इस मिशन के ऊपर इसलिए भेजा है क्योंकि तुम एक कमीने हो और तुम इसी लायक हो कि तुम्हें मर जाना चाहिए। तो चिकसान जो होता है वहां पर उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि ये कमीना तो इस बार बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा, इस मिशन के ऊपर ही जाकर मारा जाएगा। फिर साथ ही वो कहता है लगता है कि मेरी जुबान स्लिप हो गई और मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कह दिया। तो वहां सियोल भी जो होता है वहां पर चुपचाप शांत होकर उसकी बातें सुन रहा था और साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि इसके सर के ऊपर लिखा हुआ है +1 लाइफ। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? वो अपनी ध्यान में खोया हुआ होता है, सोच रहा होता है कि ऐड 1 लाइफ का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि मैं इस ऐड 1 लाइफ यानी कि अगर मैं इसको मार डालता हूं तो ये +1 लाइफ जो है वो मुझे मिल जाएगी, यानी कि मेरे सर के ऊपर एक लास्ट चांस था 1 कॉइन का और अगर मैं यहाँ पर इसको मार डालूं तो वो पॉइंट शायद मुझे मिल जाए। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जिंदा हुआ हूं तो इसका मतलब यह है कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये चांस लेने को तैयार, और वैसे भी इस कमीने को तो मुझे एक ना एक दिन मारना ही था और वैसे भी तो उस मिशन के ऊपर मैं जाकर मरने वाला हूं। तो अगर मैं वहां पर जाकर मरने वाला हूं तो क्यों ना इस कमीने को मारकर यहाँ पर जाऊं। और इसी के साथ ही हमारा सियोल भी इस फैसला कर लेता है कि मैं इस कमीने को मार डालूंगा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्या इसको मारकर मुझे +1 लाइफ मिलेगी या कि नहीं। तो हमारा सियोल भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो चिकसान उसे कहता है क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ चेक करना है और साथ ही वो उसके करीब चला जाता है। तो चिकसान उसे कहता है कि क्या मतलब है तुम्हें कुछ चेक करना है? तो हमारा सियोल भी उसके और भी ज्यादा करीब चला जाता है। उसके करीब जाने के बाद वो अपनी तलवार निकालकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगा देता है। तो हमारा चिकसान भी अपनी तलवार निकालता है, उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है ओए ओए कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा सियोल भी कुछ ज्यादा ही सीरियस होता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पर मुझे कोई ढूंढ कर मार ही क्यों ना डाले, लेकिन मैं इस कमीने को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा और साथ ही एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, क्या मुझे यहाँ पर +1 लाइफ मिलेगी या कि नहीं। पास से चिकसान बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो उसे वहां पर ब्लॉक तो कर रहा होता है, लेकिन साथ ही चिकसान को ये बात पता होती है कि कैप्टन जियोंग म्योंग के उसके
उसके करीब ना होने की वजह से यहाँ पर ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वो उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अगर तुम मेरे पर इस तरह से अटैक कर रहे हो तो मैं जाकर कैप्टन जियोक योंग को बता दूंगा और वो यहाँ पर तुम्हें सजा देंगे। जब लेकिन हमारा सियोल भी जो होता है वहां पर उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो कहता है कि मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे साथ बाद में क्या होने वाला है, और वो बड़ी तेजी के साथ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर मुझे इस बात की परवाह होती तो मैं तुम्हारे पर अटैक करता ही नहीं। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इन कमीने से तो ज्यादा ही मेहनत किया, पिछले 8 साल से मैं यहाँ पर इस डिमोनिक कर्ल के अंदर हूँ, मैं यहाँ पर वो सारी मेहनत कर चुका हूँ जो मुझे करनी चाहिए थी, यहाँ तक कि ट्रेनिंग में मेरे रिजल्ट्स भी इनसे ज्यादा बेहतर थे, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं दी जा रही थी जो कि मैं यहाँ पर अपने सर्वाइवल के लिए यूज कर सकूं, और एंड के ऊपर मैं मारा गया। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 चांसेस होंगे तो फिर मेरे पास बचने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसी के साथ ही वहां चिक्सान जो होता है अपनी तलवार घुमाकर उसके पास स्ट्राइक लगाता है तो वो नीचे की तरफ घूमता है, फिर साथ ही वहां पर से अपनी फुट टेक्निक को यूज करते हुए उसे वहीं पर से एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से चिक्सान जो होता है वो पीछे की तरफ गिरता है। चिक्सान कहता है कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम ये क्या कर रहे हो। तो हमारा सियोल से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ उसके सर के ऊपर उस +1 लाइफ के ऊपर है और मुझे लगता है कि ये मुझे मिलकर रहेगी। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इसके बारे में यहाँ पर शक भी क्यों करूं, अब मैंने यहाँ पर इसको शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है कि ये मुझे मिलनी ही चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसको मारने के बाद वो +1 लाइफ मुझे मिले ना और मैं यहाँ पर इसको भी मार डालूं और बदले मेरे पास जो एक चांस बचा है वो भी जाता रहे। फिर साथ ही सियोल भी जो होता है वो कहता है कि अब यहाँ पर इसका अंत करने का वक्त आ चुका है और साथ ही अपनी तलवार को सामने की तरफ स्टैब करने के लिए रेडी होता है। चिक्सान उसे कहता है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि अगर यहाँ पर कैप्टन को पता चला तो कैप्टन तुम्हें सजा देंगे। लेकिन हमारा सियोल भी जो होता है उसकी बात को इग्नोर कर देता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। तो हमारे सियोल की तलवार जब उसकी बॉडी के आर पार होती है इसी के साथ उसके मुंह से ब्लीडिंग होती है और चिक्सान जो होता है वहीं पर अपनी तलवार को भी छोड़ देता है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो चिक्सान के ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ ही हमारा सियोल भी कहता है कि कम से कम मेरा बदला तो पूरा हो गया, अब पता नहीं जहां पर इसके सर के ऊपर जो +1 लाइफ लिखा हुआ था वो मुझे मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन मैंने इस कमीने को मार डाला है और मैंने अपना बदला लेने की शुरुआत कर दिया। पहले इसको मारूंगा और उसके बाद जाकर उस कमीने को मारूंगा, मास्टर वी को मारूंगा, मास्टर वी सामा को मारूंगा। साथ ही वो कहता है कि अब जबकि मैंने इसको मार ही दिया तो अब यहाँ पर पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, मैंने अपने रास्ते ब्लॉक कर दिया, मैंने अपनी कश्तियां जला दी हैं, अब यहाँ पर इसे ठिकाने लगाना होगा। फिर साथ ही वो उसकी बॉडी को वहां पर एक कपड़े में लपेटता है और उसके साथ पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देता है ताकि वो पानी के अंदर डूब जाए और किसी को पता ना चले कि उसने यहाँ पर इस चिक्सान को मार दिया है। तो मां सियोल भी जो होता है वहां पर खड़ा होता है अपनी बोट में, फिर साथ ही वहां पर खड़े खड़े वो सोच रहा होता है कि जब मैंने चिक्सान को मारा था तो उसके सर के ऊपर जो +1 लाइफ लिखा हुआ था वो गायब हो गया था। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ पर कोई चेंजेस महसूस हुए, मेरी बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए और साथ ही यहाँ पर सिस्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जब मैं उसकी बॉडी को पानी के अंदर फेंक रहा था और पानी के अंदर मैंने अपना अक्स देखा था, मेरा मिरर वहां पर उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा था कि वहां पर पहले जहां पर 1 कॉइन 1 चांस लिखा हुआ था अब वहां पर 2 कॉइन 2 चांसेस लिखा हुआ था। इसका मतलब यह है कि किसी को मारकर उसकी लाइफ को मैं अपना बना सकता हूं, यानी कि वो मेरे चांसेस को बढ़ा देगा। और इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है वो कहता है कि अब फाइनली यहां पर वक्त आ चुका है उस मिशन के ऊपर जाने का। तो हमारा सियोल भी जो होता है अपनी टीम को अपने साथ लेता है और एक बोट के अंदर बैठकर वहां पर से माउंट हुआ सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है। तो उन्हें जहां पर से माउंट हुआ हेमजक पास की तरफ जाना होता है जहां पर जाकर उन्हें नजर रखनी है और पूरे एरिया को स्काउट करने के बाद वापस आकर अपने कमांडर को इस बारे में बताना है और कमांडर जाकर वहां पर अटैक करेंगे। तो हमारा सियोल भी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मुझे पहले से पता है कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर कौन सी जगह के ऊपर अपीयर होगा और हम लोग उस तरफ जाएंगे ही नहीं। तो ये लोग यहाँ पर से छुपकर उन क्लिफ्स के बीचों बीच पानी के रास्ते जा रहे होते हैं ताकि यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर या फिर उनके लोगों के नजर के आए बिना यहाँ पर पहुंच सके। तो लॉर्ड सामा के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा क्लियर थे। लॉर्ड सामा ने उनसे कहा था कि वहां पर जाने के बाद तुम्हें सिर्फ स्काउट करना है, तुम्हें टैरन के बारे में यानी उस लोकेशन के बारे में, आसपास के एरिया के बारे में और कितने लोग हैं ये सारी इंफॉर्मेशन लाकर अपने कमांडर को देनी होगी और बाकी सब कुछ कमांडर संभाल लेगा। सियोल भी कहता है कि मेरे पास इस मिशन के ऊपर आने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि अगर मैं वहां पर रहता तो फिर कैप्टन जियोक योंग जो था वो यहाँ पर उस डूसी के बारे में पूछता यानी चिक्सान के बारे में पूछता और चिक्सान के बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो फिर मेरा नाम आ जाता, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। तो उनकी शिप जो होती है वहां पर डॉक होती है और वो सभी लोग नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद हमारा सियोल भी जो होता है वो पानी के अंदर अभी भी देखता है कि उसके पास 2 चांसेस है। तो वो कहता है कि चलो शुक्र है कि मेरे पास यहाँ पर 2 चांसेस है, पता नहीं यहाँ पर 2 चांसेस का मतलब क्या है कि मैं इनको किस तरह से यूज कर सकता हूँ, अभी तक मुझे यहाँ पर इस बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि इस बार मैं यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर के हाथ से नहीं मरूंगा। तो जैसे ही वहां पर खड़ा सोच रहा होता है किसी के साथ ही कैप्टन उसके पास
आता है जो कि इस फ्लाइंग हैंड्स कंपनी का कैप्टन होता है, जिसका नाम सुजिन होता है। तो सुजिन जो लड़की होती है, तो लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है कि लेफ्टिनेंट क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ कमांडर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुजिन उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि तुम्हें यहाँ पर जो मिशन दिया गया है, तुम्हें अपने कुछ साथियों को अपने साथ लेकर जाना होगा, जाकर पूरे एरिया को स्काउट करके जल्दी से वापस आकर बताना होगा कि वहां पर कितने लोग हैं और कहां पर हैं। हमारा मिशन बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, कुछ भी उठपटांग करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जाना, आसपास के एरिया के ऊपर नजर रखना, कितने लोग हैं उन सभी की डिटेल्स लेकर वापस आ जाना और आकर बताना कि कितने लोग हैं और उनकी पावर्स क्या हैं। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये हमारी कमांडर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। चलो शुक्र है कि इस बार यहाँ पर कम से कम कमांडर को भेजा गया है। ये अच्छी बात है कि कमांडर यहाँ पर आई है, तो मैं जाकर अपने मिशन को पूरा करके वापस आकर कमांडर को इस बार में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो कमांडर सुजिन उसे कहते हैं कि क्या हो गया, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई? तो वो कहता है हाँ मुझे समझ आ गई। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मेरे पीछे आओ। तो लेफ्टिनेंट उन सभी को अपने साथ लेकर वहां पर से चल पड़ता है, जबकि मिस सुजिन जो होती है वहीं पर पीछे खड़ी रहती है और सोच रही होती है कब ये वापस आएगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जंगल के बीचों बीच का दिखाया जाता है कि ये सभी लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो हमारा सियोल भी जो होता है टीम को लीड कर रहा था क्योंकि वो लेफ्टिनेंट है, तो वो भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। साथ ही वो कहता है कि ये सभी लोग पिछली बार की तरह बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन पिछली बार उन लोगों ने हमें नोटिस कर लिया था क्योंकि हम लोग राइट की तरफ गए थे। इस बार मैं जहां पर से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा ताकि वो लोग जहां पर हमें बिल्कुल भी जहां पर देख ना पाए। और मैं जहां पर इन सभी लोगों के सामने ये बात नहीं बताने वाला कि मैं पहले इस जगह के ऊपर आ चुका हूं और मुझे पता है कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर भी जहां पर मौजूद है, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ कैसे था। पिछली बार उन्हें हमारे लोकेशन के बारे में पता कैसे चला था? क्या लॉर्ड वीस सामा ने हम सभी लोगों को मरने के लिए जहां पर भेजा है, या फिर यहाँ पर कमांडर सुजिन इस सब में शामिल है और कमांडर सुजिन ने यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की कि हम लोग उनके ऊपर नजर रखने के लिए जहां पर आने वाले हैं। तो वो अपनी स्क्वाड्रन से कहता है कि सभी लोग जहां पर से हम लोग राइट की तरफ जाएंगे। तो वो सभी लोग कहते हैं लेकिन सर हमें तो जहां पर से लेफ्ट की तरफ जाना था। तो हमारा जो सियोल भी होता है उन लोगों से कहता है कि जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करो, चुपचाप मेरे साथ जहां पर राइट की तरफ चलो। तो वो कहते हैं ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। और वो सभी लोग उसके साथ वहां पर से लेफ्ट की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमारा जो सियोल भी होता है वो ये सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जैसे हम लोग वहां पर से राइट की तरफ गए थे तो आगे माउंट हुआ सेक्टर लीडर और साथ में उनके बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए थे। उन सभी लोगों ने वहां पर हमें देखते ही घेर लिया था और वहीं पर हम सभी लोग मारे गए थे, हमें से कोई नहीं बच पाया था। लेकिन इस बार काफी ज्यादा अलग होने वाला है। मैंने पिछले 8 साल से डिमोनिक सेक्टर के अंदर जो ट्रेनिंग की थी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं की थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांसेस बचे हैं। मुझे भी कंफर्म नहीं है कि क्या मैं यहाँ पर अगर मर भी जाता हूं तो क्या मैं दोबारा जिंदा हो पाऊंगा भी या नहीं। मुझे इन दोनों चांसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा सेकंड लास्ट चांस है, यानी 2 चांसेस का मतलब यह है कि ये मेरा आखिरी चांस हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो भागते भागते रुक जाता है और कहता है कि यहीं पर रुको, क्योंकि उन्हें सामने एक पोस्ट दिखाई देती है जो कि माउंट हुआ सेक्टर लोगों की होती है। तो वो कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, सामने एक गार्ड पोस्ट है, हमें यहाँ पर इसके ऊपर नजर रखनी होगी कि यहाँ पर कौन है, पर कौन कौन है। और साथ ही वो भागता हुआ सीधा वहां पर उस बिल्डिंग के पास चला जाता है, छुपते छुपाते जाकर खिड़की से अंदर देखता है और कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सियोल भी कहता है काश यहाँ पर कोई भी ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पावरफुल निकल आया जिसके पास बहुत ही पावरफुल स्वर्ड हुई, क्योंकि माउंट हुआ सेक्टर लीजिए जितने भी लोग हैं वो सारी काफी ज्यादा पावरफुल तलवारबाज हैं, तो फिर तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और जैसे वो खिड़की से अंदर देखता है तो वो पूरी तरह से खाली होता है। तो वो सभी लोगों को वहीं पर बुला लेता है और कहता है कि सभी लोग यहीं पर आ जाओ। और सभी लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या, ये गार्ड पोस्ट यहाँ पर खाली क्यों है। तो एक साथी उसे कहता है कि इसका मतलब यह यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हमारा सियोल भी सोच रहा होता है कि हाँ यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर से भागकर सेंट्रल प्लेन्स में चला जाऊं, क्या मैं वहां पर सेफ रहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर से डिमोनिक सेक्टर में वापस तो नहीं जा सकता क्योंकि चिक्सान मर चुका है। चिक्सान के मरने के बाद सभी को मेरे ऊपर ही शक होगा। तो उसकी टीम की एक लड़की जो होती है वो एक लड़के से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि आज लेफ्टिनेंट कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे लेफ्टिनेंट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उनका ज़हन किसी और चीज में फंसा हुआ है। तो एक लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जो भी इस गार्ड पोस्ट को गार्ड कर रहा था मुझे लगता है कि वो जल्दी ही वापस आ सकता है। हमें बस आसपास के इस इलाके को सर्च करना है, देखना है कितने लोग हैं और आसपास के टेरेंट्स को देखकर जल्दी से वापस जाकर कमांडर को बताना होगा। तो हमारा सियोल भी वहां पर अभी भी कुछ सोच रहा होता है, जबकि वो लड़का उसे कहता है कि लेफ्टिनेंट क्या मेरी बात सुन भी रहे हो। तो लेफ्टिनेंट वहां पर ये सोच रहा था कि मैं इन सभी लोगों का क्या करूं, ये सभी लोग बार बार मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता कि मैं बस यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने के बारे में सोच रहा हूँ। और साथ ही वो कहता है कि अब मैं इनके क्या सवाल का जवाब दूं, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता और अगर यहाँ पर से वापस गया तो फिर से वहीं पर जाकर फंस जाऊंगा। लेकिन साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन तुम्हारे सामने अपीयर हुआ है, बताओ तुम क्या करना चाहोगे। 3 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि चलो फाइट करते हैं, दूसरा ऑप्शन होता है कि हम लोग इनसे बात करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन होता है कि नहीं हमें यहाँ पर से भागना होगा क्योंकि हम लोग फाइट नहीं कर सकते। 10 सेकंड्स का टाइमर होता है। तो सियोल भी कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी दुश्मन नहीं है। फिर यहाँ पर
कमेंडो ऐसा क्यों कह रही है कि मुझे यहाँ पर तीनों ऑप्शंस में से कोई चूज करना होगा। फिर साथ ही उसे वहां पर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल दुश्मन आने वाला है, और वो अपने आसपास देखना शुरू कर देता है। और साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर दुश्मन मुझे यहाँ पर दिखेगा नहीं और मुझे पता नहीं है कि दुश्मन कैसा है, तो फिर मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँ। यानी कि अगर यहाँ पर दुश्मन पावरफुल है तो फिर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ कि हमें यहाँ पर से भागना होगा, लेकिन टाइम नहीं है और उसका टाइमर सिर्फ 10 सेकंड्स का होता है। तो वो कहता है कि बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ पर फैसला करना होगा, तीनों में से कोई एक ऑप्शन को मुझे चूज करना ही पड़ेगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मुझे पता नहीं है कि दुश्मन कितना पावरफुल है, तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ सोच समझकर ही करना चाहिए, यानी कि चलो उनसे बात करने वाले सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर इस गार्डिंग पोस्ट को गार्ड करने के लिए कोई नॉर्मल माउंट हुआ सेक्टर का कोई सोल्जर हो, हम उससे बात करेंगे, फिर साथ उसे मार डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर तो नहीं हो सकता, वो तो इस वक्त राइट की तरफ गया है, यानी कि जहां पर पिछली बार उसने हमें मारा था, और इस जगह के पर वो नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ही वो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता है कि हम लोग बात के जरिए हम लोग बात करेंगे। तो इसी के साथ जैसे ही वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है, तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वो कहता है कि दुश्मन तो यहाँ पर नहीं है, और लड़का उसे कहता है कि लेफ्टिनेंट क्या हो गया। तो वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे नोटिस हो रहा है कि कोई है यहाँ पर। तो वो कहता है कि जो भी हो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर रेडी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर वाकई में कोई छुपा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर तक वहां से कोई भी नहीं निकलता। तो हमारा जो सियोल भी होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिस्टम ने यहाँ पर मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जब किसी के साथ उन्हें आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि देखो तो देखो, किसी ने यहाँ पर मेरे पर नजर रखी हुई थी, यानी किसी ने यहाँ पर मुझे महसूस कर लिया कि मैं यहाँ पर हूँ। और वो बड़ी तेजी के साथ उनके बीचों बीच यहाँ पर वो घेरा बनाकर खड़े होते हैं, उनके बीचों बीच वहां पर लैंडिंग मारता है। तो सभी लोग जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं। तो वहां सियोल भी कहता है कि वाट लागी, ऐसा कैसे हो सकता है, सभी दुश्मनों में से इसे यहाँ पर क्यों आना था। तो माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर खुद वहां पर उन सभी के बीचों बीच अपीयर हो आता है। तो वो कहता है ये कमीना तो वही है, माउंट हुआ का सेक्टर लीडर, इस कमीने ने यहाँ पर पिछली बार भी मुझे मारा था, और अब जबकि ये मेरे सामने फिर से अपीयर हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेरे बचने के चांसेस 0 हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होता है उन सभी लोगों से कहता है देखो तो जरा, तुम सभी लोगों ने मुझे पहचान लिया कि मैं माउंट हुआ का सेक्टर लीडर हूँ। लगता है कि तुम्हारे सेक्टर के एल्डर्स ने मेरे बारे में तुम सभी को बताया हुआ है। कि हमारा सियोल भी वहां पर सोच रहा था कि इस कमीने को हम लोग कैसे नहीं पहचानेंगे, हमारे सेक्टर में यहाँ पर डिमोन्स के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा यही है, माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर जो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये कमीना यहाँ पर कर क्या रहा है। इसे तो यहाँ पर से राइट की तरफ होना चाहिए था, पिछली बार जहाँ पर इसने हमें मारा था इसे वहां पर होना चाहिए था, फिर यहाँ पर कैसे पहुंच गया। हम लोग तभी यहाँ पर अपने मिशन में उस लेवल तक भी नहीं पहुंचे, यानी कि उस जगह तक भी नहीं पहुंचे जहां पर हम लोग पिछली बार पहुंचे थे। फिर इसे कैसे पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, हालांकि हम लोग यहाँ पर छुप कर आए हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर मास्टर गू से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मुझे कैसे पता चला। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर घुस कर आए हो, तुम सभी लोग इस वक्त हमारी गार्ड पोस्ट के सामने खड़े हो, तुम डीमंस ऊपर से मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता चला। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं तो इस एरिया की पेट्रोलिंग कर रहा था और मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों को देख लिया, जबकि हमारा सियोल भी सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इसी एरिया की पेट्रोलिंग कर रहे थे जिस एरिया में हमें आना था, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर मास्टर गू उन लोगों से कहता है कि बस हुआ, बातें बहुत हुई, मुझे नहीं पता कि तुम सभी कमीने यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, लेकिन डिमोनिक सेक्टर के लोग हमारे दुश्मन है और तुम सभी को मैं देखते ही मार डालता हूँ और तुम सभी के मरने का वक्त आ चुका है। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अब जल्दी से चुपचाप यहाँ पर मेरे हाथ से मर जाओ। तो सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि क्या करे, क्या हमें यहाँ पर फाइट करनी है, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर कमजोर से लड़के हैं, यानी कि सभी के सभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेकॉन मिशन के लिए है, वो लोग यहाँ पर फाइटर्स नहीं है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जहाँ वहां पर सोच रहे होते हैं कि क्या करें। हमारा सियोल भी सोच रहा था कि पिछली बार हम सभी लोग यहाँ पर इसके हाथ से मारे गए थे, अगर यहाँ पर हमारी स्क्वाड का कमांडर भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी इसके हाथ से मारी जाएगी, हम सभी लोग इसके खिलाफ क्या ही कर पाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, हमें यहाँ पर से भागना होगा। मैं यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, मैं यहाँ पर दोबारा एक ही बंदे के हाथ से नहीं मरने वाला। तो वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से भागो। तो जैसे वो उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ से भागो, तो वो सभी लोग चारों तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो वो अलग अलग डायरेक्शन में वहां पर से भागना शुरू करते हैं। तो मास्टर गूज होते हैं वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से भाग कर जा पाओगे, अगर तुम्हें पहली आभास हो गया था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूं तो तुम्हें पहली भाग जाना चाहिए था। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही स्लो हो। और वो बड़ी तेजी के साथ चारों डायरेक्शन में उन सभी के ऊपर अटैक करने के बाद सबसे एंड के ऊपर आकर माय सियोल्वो की बॉडी के आर पार अपनी तलवार करते हैं। तो वो तलवार जो होती है सियोल्वी की बॉडी के आर पार होती है, सियोल्वी के मुंह से वहां पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो उनसे कहता है कि तुम सभी कमजोर कीड़े सिर्फ और सिर्फ मेरा काउंट बढ़ाने के लिए हो। तो वो सियोल्वी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम इन सभी के लीडर हो, लेकिन तुम तो इनसे भी ज्यादा पैथेटिक हो, यानी कि तुम तो यहाँ पर इनसे भी जल्दी मारे
मारे गए। तो सियोल भी वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो मास्टर गू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो कि हमें कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। तो मास्टर सियोल भी कहता है कि बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो मास्टर गू से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और साथ ही उसे बालू से पकड़कर ऊपर उठाते हैं और उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर इस एरिया में क्या कर रहे हो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर इस एरिया में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए था। अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस एरिया के अंदर होना चाहिए था। क्या हमारा सियोल भी फिर से यहाँ पर मरने वाला है? लेकिन खैर अब यहाँ पर उसके पास दो चांसेस है। अगर वो यहाँ पर मर भी जाता है तो वो दोबारा से पहली पॉइंट के ऊपर दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता है।